हेलो। आइए अब एक्सप्लोरेशन देखते हैं। चुनौतियों से हम सब जीवन में रूबरू होते हैं। एक बच्चा भी होता है और जीवन के किसी भी पहलू में हो, चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। और साहसी होने की संभावना का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे ही हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे साहसी होने की संभावना जागृत होने लगती है। एक केस स्टडी है, एक केस है संतोष नामक एक बच्चे का। संतोष को कुछ उसके दोस्त, उसके सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं। उसके टिफ़िन को खा लेते हैं, उससे अपना बैग ढोने के लिए कहते हैं, अपना प्रोजेक्ट, अपना होमवर्क इत्यादि काम करवाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में संतोष परेशान हो जाता है, बैठता है, सोचता है क्या करूं। उसके मन में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। एक प्रतिक्रिया में सोचता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों लोग कैसा करते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूँ, ये बहुत बलवान है, मजबूत है, ताकतवर है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता, अगर मैं कुछ करूँगा ये मुझे मार देंगे, मुझे इनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। अब आप सोचिए, अगर कोई बच्चा, कोई जो क्लास 6, 7, 8 में हो और इस प्रकार से जब उसके सामने चुनौती आती है और इस प्रकार से सोचने लगता है, तो सोचिए उसका स्कूल लाइफ कैसा हो जाएगा। जो अभी परेशान कर रहे हैं, क्या वो आगे चल के परेशान नहीं करेंगे? क्या उनको देख करके दूसरे अन्य बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? क्या वो इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों से स्कूल को नापसंद नहीं करने लगेगा? क्या उसका स्कूल में पढ़ाई में मन लगेगा? क्या वो फ्रीली स्कूल के एटमॉस्फेयर में रह पाएगा? अब सोचिए, जब किसी के बच्चे का मन इस प्रकार से हो तो उसका आत्मविश्वास कैसा होगा। संतोष का आत्मविश्वास निश्चित रूप से, अगर वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया को चुनता है तो उसका स्कूली लाइफ तो प्रभावित होगा ही होगा, पढ़ाई तो नुकसान होगी ही होगी, स्कूली लाइफ खराब होगा ही होगा। साथ में उसका आत्मविश्वास इस प्रकार से टूट सकता है कि जीवन की जो अन्य परिस्थितियाँ, अन्य चुनौतियाँ आएंगी, शायद उसका भी सामना न कर पाए, क्योंकि चुनौतियाँ तो आएंगी। अब इसी संतोष के एक दूसरे, इसी परिस्थिति को दूसरे ढंग से सोचते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए वो ये सोचता है कि ये लड़के कितने दिन मुझे परेशान करेंगे, मुझे इनका सामना करना होगा, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, इनका सामना मुझे करना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मुझे इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इनकी करतूतों की चर्चा किसी के साथ कर सकता हूँ तो क्या पता कोई नया सलूशन मिल जाए, मेरे पास क्या विकल्प है ताकि मैं इनका सामना कर सकूँ। अब आप सोचिए, अब संतोष, वही बच्चा जिसको बहुत परेशान किया जा रहा था, अगर इस प्रकार से सोचता है, समझता है इस परिस्थिति को और चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करता है, तो सोचिए उसका स्कूली जीवन कैसा हो जाएगा। क्या हो सकता है कि प्रारंभिक तौर पे उसको लड़के मार दें, उसको पीट दें, लेकिन वो ये जान जाएंगे कि इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको परेशान नहीं किया जा सकता, ये सामना करेगा। और अन्य लड़के भी सोचने लगेंगे कि हाँ, इसके साथ गलत नहीं कर सकते, और धीरे धीरे उस स्कूल में उसका मन लगने लगेगा, उसकी पढ़ाई होने लगेगी, उसका स्कूल से एक प्रकार से जो रुचि थी वो और भी अच्छी होने लगेगी। उसको ये भरोसा हो जाएगा कि यस,
ऐसे न जाने कितने भी लड़के मुझे परेशान करें, मैं उनका सामना कर सकता हूँ। और इस प्रकार से इस एक परिस्थिति को ही हैंडल करने मात्र से, उसको सँभालने मात्र से क्या लगता है उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ जाएगा? यस, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसका आत्मविश्वास इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर इस परिस्थिति को मैं सँभाल सकता हूँ, अगर मैं इन सभी लड़कों को मैं इनका सामना कर सकता हूँ, तो मैं जीवन की किसी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। तो संतोष के इस एक्सप्लोरेशन से हम ये समझते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा हमारे सामने विकल्प देती हैं। एक ऐसा विकल्प जो हमें सामना करने से रोकने के लिए कहेगा, अरे क्या ज़रूरत है उनसे लड़ने की, उनसे बात करने की, उनको हैंडल करने की, उनका सामना करने की। लेकिन एक दूसरा विकल्प होगा कि नहीं, बिना सामना किए नहीं जी सकते, सामना करना होगा। तो आपने समझा कि कैसे इन दोनों ही विकल्पों का परिणाम जीवन पे कैसे पड़ता है और कैसे एक बच्चे का जीवन बदल जाता है। अगर वो कमज़ोर प्रतिक्रिया को अपनाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, और अगर वो साहसपूर्ण प्रतिक्रिया को अपनाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है। नमस्कार, थैंक यू।